हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3B जो आपके पोएम सेक्शन का है और इस चैप्टर का नाम है ए नेशन स्ट्रेंथ। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। What do the colors of तिरंगा सिंबलाइज? जो हमारा तिरंगा है ना, इंडिया नेशन का तिरंगा, उसमें 3 कलर हैं, ठीक है, सॉरी 4 कलर हैं उसमें। उसमें आपका है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, ठीक है। वो तीनों कलर क्या सिंबलाइज करते हैं? तो इसका हम लोग का आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? द 3 कलर्स ऑफ तिरंगा सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन सिंबलाइज करेज, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए ये 3 जो कलर है ना, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ये सिंबलाइज क्या क्या करते हैं? तो सैफरॉन सिंबलाइज करता है करेज को, व्हाइट सिंबलाइज करता है पीस को और ग्रीन सिंबलाइज करता है प्रोस्पेरिटी को, ठीक है। ये तीनों कलर किस चीज को सिंबलाइज करते हैं हम लोगों ने ये देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डस द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव एनी मैसेज, व्हाट इज इट? तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है, वो हम लोग को क्या मैसेज देता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? यस, द सॉरी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव सम मैसेजेस। द मैसेजेस आर यूनाइटेड वी एक्सटेंड एंड स्टैंड, विल डिवाइडेड वी रिड्यूस एंड फॉल। तो ये हम लोग को मैसेज देता है कि हाँ, हमें एकता के साथ रहना चाहिए। एकता की प्रतिमा कुछ संदेश देती है, सम मैसेज यानी कुछ संदेश। मैसेज को हिंदी में कहा जाता है संदेश, ठीक है, कुछ संदेश देती है। संदेश यह है कि द मैसेज वाज, संदेश यह है कि आर यूनाइटेड, हमें एकजुट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और खड़े रहते हैं। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं और खड़े रहते हैं। एक्सटेंड एंड स्टैंड, ठीक है, जबकि विभाजित होकर हम गिरते रहते हैं। मतलब अगर हम लोग साथ में रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो हम लोग क्या होंगे? आगे बढ़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। और अगर हम लोगों ने विभाजित हो गए, हम लोग जो है आपस में ही फूट डालना शुरू कर दिए, तो हम लोग कम होते हैं और गिरते चले जाते हैं। रिड्यूस एंड फॉल। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग पहले। What message do the symbolize of our country give? तो हमारा जो सिंबलाइज है ना, हमारा देश के प्रति क्या संदेश देते हैं? What symbolize of our country give, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर पढ़िए आप लोग। आंसर में आपको इसी तरह लिखना है, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री गिव मैसेज ऑफ लव, करेज, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो सिंबल है आवर कंट्री, मतलब हमारे देश का जो प्रतीक है, उसमें लव अर्थात प्रेम, करेज अर्थात साहस, और पीस अर्थात शांति, और प्रोस्पेरिटी अर्थात समृद्धि, ठीक है। हमारा देश जो है हमें ये सारे मैसेजेस अर्थात संदेश देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, Which two saints have enlightened the world? तो कौन से ऐसे 2 संत हैं? Which do saint, do नहीं टू, अर्थात ऐसे कौन से 2 सेंट्स। सेंट्स का अर्थ होता है जो संत होते हैं ना, जैसे कि बुद्ध, महावीर और बहुत सारे संत हुए हैं भारत में। हैव इलाइटेड, इलाइटेड अर्थात विश्व को कैसे ज्ञान दिया है, कैसे ज्ञान दिया है हम लोग देखेंगे। विच 2 सेंट्स, 2 सेंट्स अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे बुद्ध एंड महावीर। जो बुद्ध और महावीर थे ना, वो 2 धर्मों से जुड़े हुए थे। एक धर्म था जैन धर्म
और एक धर्म था आपका बुद्ध धर्म। जो बुद्ध है वो जैन बुद्ध धर्म से संबंधित थे, और महावीर जो है वो कनेक्टेड थे किससे, तो वो कनेक्टेड थे आपका जैन धर्म से। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से, 24th वो तीर्थकर थे, ठीक है। उन्होंने जो है मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत से चीजें किया, और दुनिया को जो है वो लोग ज्ञान देना शुरू कर दिए थे। तो बुद्ध एंड महावीर हैव एनलाइटेंड द वर्ल्ड। तो जो बुद्ध और महावीर हैं उन्होंने दुनिया को ज्ञान का प्रवर्ध दिया, अर्थात दुनिया को जो है वो उन लोगों ने ज्ञानी बनाना चाहा, दुनिया को ज्ञान देना शुरू किया, ठीक है। और उनके ज्ञानों पे आदर्श पे चलकर जो है बहुत से लोग बहुत महान महान जगहों पर चले जा चुके हैं, ठीक है। बहुत से लोग अभी महान महान बन चुके हैं, बहुत से बड़े बड़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ चुके हैं आप लोग। इसका आंसर 2 सेंट से मतलब कौन से 2 संत थे, तो हम लोगों ने लिख दिया है बुद्ध एंड महावीर, और जो सेम टू सेम था हैव एनलाइटेंड द वर्ल्ड, तो हम लोगों ने वहां सेम उतार दिया। आप लोगों को भी इसी तरह जो है इंग्लिश में सेम उतारते चलना है, उतना अगर याद करने का ट्राई कीजिएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, समझ गए आप लोग। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।